दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आपने मेरी माँ को कच्चा दलिया क्यों खिलाया? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मिताली ससुराल के नाम से बेहद डरती थी। कितना कुछ सुना था उसने अपनी सहेलियों से सास नाम के प्राणी के बारे में। ऊपर से ननद, हाय राम, वह ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। शुरू का वक्त मिताली का सभी को समझने में निकल गया, पर वह ज्यादा न तो सासू माँ को जान पाई न ही ननद को। बस वह जान पाई तो पति देव अमन को। उसकी बस इतनी ही दिनचर्या बन गई ससुराल में कि वह सुबह सुबह उठे, अपने घर आंगन को साफ सुथरा करके घर के कामों में व्यस्त हो जाती। चाय नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर देर शाम अमन ऑफिस से घर आते तो उनकी सेवा में लग जाती। अपने लिए वह वक्त नहीं निकाल पाती जरा सा। यदि काम में सुख हो जाए तो बस समझो अमन का गुस्सा सातवें आसमान को छूता। और तो और ननद भी कम न थी। जरा सी बात का बतंगड़ बनाते उसे देर न लगती। कभी कभी यदि मिताली से छोटी सी भी गलती होती तो बस फिर क्या था, उसे शिकार होना पड़ता अमन के तानों का। और वे बात बात पर यही कह देते कि मायके से यही सीखा है क्या, कुछ नहीं सिखाया माँ ने। तब मिताली की आंखों से आंसू बह निकलते, पर थोड़ी देर के बाद खुद को समझा लेती कि सासू माँ को पता चला तो वो और नाराज होगी। तभी एक दिन मिताली की सासू माँ बीमार हो जाती है। शरीर अचानक टूटने लगता है। उन्हें न तो भूख लगती न ही नींद आती। मिताली सारा काम छोड़कर उनकी सेवा में जुट जाती है कि अगर माजी के मामले में जरा सी चूक हुई तब पता नहीं क्या करेंगे पति देव। नहीं सोच कर ही मिताली घबरा जाती और इस घबराहट से उसके हाथ काम जरूर बिगड़ता। मिताली ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी सासू माँ की खूब सेवा करेगी। और उसने सासू माँ से कहा, माँ जी जो भी मन करे खाने का, जितने भी सम मुझे बताइएगा। देखिए ना कितनी कमजोर हो रही हैं आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। मैं आपकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। मिताली की बात सुनकर सासू माँ हल्की मुस्कान देती हैं और कहती हैं, अच्छा बाबा तू बहुत जिद्दी है बहू, मुझे खिलाए बिना नहीं मानेगी। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं तो आज मीठा दलिया
बना दे। मीठे दलिये के नाम से मिताली घबरा जाती हैं और कहती हैं, वो तो मैं नहीं बना पाती माँ, पर आप बता दीजिए मैं बना दूंगी। सासू माँ ने मिताली को विधि बताई और मिताली ने प्रेम से उनके लिए दलिया बनाया। अब वक्त हो चला था खाने का। मिताली की ननद व अमन खाने को बैठे ही थे कि मिताली ने पहले सासू माँ को दलिया परोसा, फिर अमन व ननद को खाना परोसा। यहाँ सब ने खाना शुरू किया ही था कि सासू माँ ने दलिया खिड़की के पास पर्दे की ओट में रख दिया। मिताली ने कहा, माँ जी क्या हुआ, आप दलिया क्यों नहीं खा रही? सासू माँ ने इशारा किया कि ठंडा हो जाए फिर खाती हूँ। वही अमन ने कहा, क्या हुआ माँ, कुछ गड़बड़ है क्या दलिया में? बताओ जरा, क्यों नहीं खाना शुरू कर रही हो? अमन की बात सुन मिताली घबराती है कि यदि कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो अब तेरी खैर नहीं, जाने अब क्या होगा। सोच सोच कर मिताली घबरा रही थी, पर सासू माँ ने किसी से कुछ न कहा। उन्होंने इंतजार किया कि सबका खाना पूरा हो जाए और अमन कमरे में चला जाए, फिर बात करूंगी मिताली से। हुआ भी यही। मिताली की ननद व अमन अपने अपने कमरे में जा चुके थे कि मिताली ने सासू माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आपने दलिया क्यों नहीं खाया? सासू माँ ने कहा, मिताली बेटा दलिया अभी थोड़ा कच्चा है, मैंने उस वक्त इसलिए कुछ नहीं कहा कि मैं स्वभाव जानती हूँ। अमन का वह सारा आसमान सिर पर उठा लेता, पर ये क्या माँ और मिताली के बीच हुई बातों को अब अमन ने कमरे से बाहर आते वक्त अचानक से सुन ही लिया और वह कहता है, क्या कहा माँ आपने, दलिया कच्चा है? मैंने कहा था मिताली से कोई काम ढंग से होता ही नहीं। अमन मिताली पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। अब मिताली की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। मन ही मन वह फिर सोचने लगती है कि कैसे हर बार मुझसे गलती हो जाती हैं। इधर सासू माँ सब कुछ सुनती हैं और फिर अमन से कहती हैं, बस करो अमन, बहुत हुआ, गलती तो तुम भी कर रहे हो। दिन भर मिताली काम में व्यस्त रहती हैं, कभी कोई बहू रानी से नहीं पूछता कि उसने आराम किया या नहीं, उसने खाना खाया या नहीं। सबके पीछे घूम घूम कर सबका काम संभालती हैं और तुम हो कि उसे 4 बातें सुना देते हो। तुम्हें बहू रानी को रुलाने का हक नहीं दिया है मैंने। वो मेरी बेटी की तरह है। मैंने अभी तक तुमसे इसलिए नहीं कहा था कि समय रहते तुम समझोगे मिताली को, पर नहीं। मिताली सासू माँ
की बात सुनकर शौक जाती हैं कि कितना प्यार करती हैं सासू माँ मुझे। मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी माँ की बात सुनकर। अमन अब शर्मिंदा था और मिताली वापस से अपनी सासू माँ के लिए मीठा दलिया बनाती है। इस बार वह बार बार सासू माँ से पूछ रही थी, माँ दलिया पक गया क्या? अब की बार दलिया पक चुका था और सासू माँ ने दलिया खाते हुए कहा, बहुत स्वाद है मिताली के हाथों में। और दिल में उसके प्यार भी सभी के लिए। उस दिन के बाद अमन ने मिताली पर गुस्सा करना छोड़ दिया और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया। मिताली 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। इस वाक्य को कई साल हो गए, पर जब भी मिताली मीठा दलिया बनाती है वह अपनी मीठी यादों में वापस पहुंचने लगती है कि कैसे सासू माँ ने अमन और मेरे रिश्ते में मिठास भर कर मेरे आंखों से बहते आंसुओं को रोक दिया। वह अमन का बेवजह का गुस्सा भी दूर कर दिया। अब मिताली व अमन की जिंदगी खुशियों से बीत रही थी। न कोई नाराजगी न ही गुस्सा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।